हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट को। इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके सारे जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा और आप उसी हिसाब से जो है खुद को अपकमिंग ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो जो एग्जाम हुआ था उसका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री टू प्ले 1000 वनडे इंटरनेशनल मैचेस। तो 1001 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इंडिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, इंडिया हो जाएगा इसका उत्तर। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में उसको अटेम्प्ट करें। और जितने भी सारे क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पूछा गया था, इस सारे क्वेश्चन का आंसर जो है खुद से देने का कोशिश करें। इससे आपको भी जो है आपका जो प्रिपरेशन है वो पता चलेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, सिस्टम ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट वाज डिसकंटिन्यूड इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1 डेज। तो भारत में बजट घाटे के जो वित्त पोषण के लिए तथार्थ ट्रेजरी बिल की प्रणाली को 1 अप्रैल डेज से जो है बंद कर दिया गया था। ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 1994। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ठीक है, 1997 से जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। नेक्स्ट है, फॉर ए स्पेरिकल मिरर when a ray is passed through the center of curvature C, the angle found between the reflected ray and the incident ray will be dash। तो एक गोलाकार दर्पण के लिए जब एक किरण वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच के बनने वाले कोण डैश होगा। ऑप्शन ए 270 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ठीक है, ये 0 डिग्री बनेगा। जो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ द इंडिया 2011 डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियंस अमंग द स्टेट्स। तो भारत की जो जनगणना 2011 के अनुसार ईसाइयों की संख्या डैश राज्य में सबसे अधिक है। कौन से राज्य में? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, केरल हो जाएगा उसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रियल वेज रेट इज करेक्ट। तो वास्तविक मजदूरी दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन ए रियल वेज रेट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ऑप्शन बी रियल वेज रेट इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ऑप्शन सी रियल वेज रेट इज लेस देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, ऑप्शन डी रियल वेज रेट हैज नो रिलेशन टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रियल वेज रेट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। जो वास्तविक मजदूरी दर है वो श्रम की जो सीमांत उत्पादकता होता है उससे बराबर का होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो मानव रक्त के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है आवश्यक है? ऑप्शन ए निकल, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी आयरन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, आयरन हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, इन राजस्थान डैश इज ए नेचर लविंग कम्युनिटी दैट कंजर्व्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो राजस्थान में वन और वन्य जीवों का संरक्षण करने वाला प्रकृति प्रेमी समुदाय कौन सा है? कौन सा समुदाय है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी विश्नोई, ऑप्शन सी छिप्पा, ऑप्शन डी बंजारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बिश्नोई जो वो एक कम्युनिटी है जो कि बहुत ही जो है मतलब कि नेचर लविंग कम्युनिटी एक है जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 ये हो जाएगा उसका केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a premier national research funding agency with the mission to raise the
quality and footprint of Indian science and engineering to the highest global levels in an accelerated mode through calibrated competitive support of research and development। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान वित्त पोषण एजेंसी है जिसका मिशन अनुसंधान और विकास के कैलिब्रेटेड प्रतिस्पर्धी समर्थन के माध्यम से त्वरित मोड में भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग की जो गुणवत्ता और पद चिन्ह को उच्चतम मतलब वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है। ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ऑप्शन डी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, SERB जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये जो है ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है Which of the following cities is not situated on the banks of the गंगा रिवर। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, लखनऊ हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड इज कॉन्सिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है उसका स्थापना किसने किया था और जिनको कि जो मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स का जनक भी कहा जाता है भारत में। ऑप्शन ए प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो PC महालनोबिस हैं, ऑप्शन बी देवव्रत बासु, ऑप्शन सी अनिल कुमार भट्टाचार्य, ऑप्शन सी रघुराज बहादुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, PC महालनोबिस जिनको हम जानते हैं PC महालनोबिस के नाम से, वो है मतलब कि मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। नेक्स्ट है द फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज रेटेड इन द रेंज ऑफ डेज। तो घरेलू प्रयोजना के लिए उपयोग किए जाने वाले जो फ्यूज है उसकी रेटिंग डेज की सीमा में होता है। ऑप्शन ए 1000 एम्पियर टू 2000 एम्पियर, ऑप्शन बी 500 एम्पियर टू 1000 एम्पियर, ऑप्शन सी 100 एम्पियर टू 200 एम्पियर, ऑप्शन डी 1 एम्पियर टू 10 एम्पियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच में जो है उसका रेटिंग होता है जो डोमेस्टिक पर्पज में जो फ्यूज हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है consider a horseshoe magnet with its north pole towards west and south pole towards east. A conducting rod is loosely connected to a galvanometer. If this rod is now moved between the poles of the magnet vertically downward, the direction of the induced current in it will be dash. तो एक घोड़े की नाल घोड़े का नाल वाला जो चुंबक होता है उस पर विचार करें जिसका उत्तरी ध्रुव जो है पश्चिम की ओर और दक्षिण ध्रुव जो है पूर्व की ओर है। एक संभावित छड़ी को शिथिल रूप से जो है गैल्वानोमीटर से जोड़ा गया है। यदि उस छड़ी को उस चुंबक के ध्रुवों के बीच लंबवत नीचे की ओर ले जाया जाए तो उसमें प्रेरित धारा की जो दिशा है वो क्या होगा। ऑप्शन ए ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन बी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन सी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ऑप्शन डी साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स लॉसेस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ डैश ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो विद्युत परिपथ होता है उसमें विद्युत प्रवाह के कारण हानि डैश के रूप में होता है, मतलब कि जो एनर्जी लॉस होता है इलेक्ट्रिक फ्लो के वजह से वो किस रूप में होता है। ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी मैग्नेटिक लॉसेस, ऑप्शन सी साउंड, ऑप्शन डी लाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, हीट जो है उष्मा के रूप में जो है उसका एनर्जी उसमें लॉस होता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय व्हिच ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर induces a potential difference that sets off a induced electric current is called dash। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक चालक में एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र एक विभवांतर उत्पन्न करता है जो एक प्रेरित विद्युत प्रवाह स्थापित करता है उसको डैश कहलाता है। ऑप्शन ए थर्मल इंडक्शन, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि यहाँ पे मैग्नेट की मूव के वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जो ये होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ डैश। तो आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों की डैश संख्या समान होती है। ऑप्शन ए सेल्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी प्रोटॉन्स,
ऑप्शन डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसमें सेम होते हैं। एक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एक सेम ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो वैलेंसी है, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो उसका नंबर सेम होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन स्टेप बाय एनारोबिक कंप्लीट द गिवन स्टेप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन C6H12O6, ये हो जाएगा हमारा जो रिएक्टेंट है उसका जो प्रोडक्ट है डैश प्लस CO2 प्लस ATP। तो ये यहाँ पे जो खाली स्थान है उसको पूरा करना है। ऑप्शन ए पायरुवेट, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी इथेनॉल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मेशन जो है होगा। इथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा C2H5OH प्लस CO2 प्लस ATP, ये हो जाएगा उनका प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है व्हिच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो गर्भनिरोध की कौन सी विधि शरीर के हार्मोनल संतुलन को जो है बदल देता है। ऑप्शन ए इंसर्शन ऑफ कॉपर टी, ऑप्शन बी सर्जिकल ब्लॉकेज ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी इनटेक ऑफ पिल्स, ऑप्शन डी यूज ऑफ कॉन्डोम्स। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है, इनटेक ऑफ कॉन्डोम्स। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो खा के जो कॉन्ट्रासेप्शन जो ये किया जाता है वो जो है बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को जो है ये बिगाड़ देता है। अगला क्वेश्चन है द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड डैश। तो गोलाकार लेंस की वृत्ताकार जो रूपरेखा की प्रभावी व्यास को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन बी एपर्चर, ऑप्शन सी फोकस, ऑप्शन डी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, उसको एपर्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू डिकम्पोज वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड डैश। तो पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में विघटित करने के लिए बिजली का उपयोग करने की जो प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, ऑप्शन बी एटोमाइजेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ऑप्शन डी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जो पानी का जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है ये जो है उससे वाटर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो ये प्रोसेस को किया जाता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज नोन एज डैश। तो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है उसको डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए डिस्पर्शन, ऑप्शन बी मैग्निफिकेशन, ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। ये क्या है ये याद रखना, ये स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ जो है वो क्या स्टेट करता है साइन आई बाय साइन आर जो है ये एक कांस्टेंट है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज व्हेन द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड द मसल सेल्स सो डैश। तो भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन की जो आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं डैश दिखाते हैं। ऑप्शन ए सिंथेसिस ऑफ इथेनॉल, ऑप्शन बी एक्यूमुलेशन ऑफ पायरुवेट, ऑप्शन सी लॉस ऑफ वाटर, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जो हमारा जो मसल्स होते हैं वो उस टाइम पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए जो है मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसी की वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। जब ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाता है ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तभी मसल जो है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है Which of the following reaction is an example of displacement reaction। तो इसमें से कौन सा एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्वेश्चन में पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, Zn प्लस CuSO4। इसका जो ये है फिर प्रोडक्ट्स हो जाएंगे ZnSO4 प्लस Cu। मतलब कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या चीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है Zn Cu के जगह पे आ जा रहा है और Cu जो है ये फिर ये हो जाए अलग हो जा रहा है SO4 से, तो यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, Cu जो है SO4 से डिस्प्लेस हो जा रहा है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट सपोर्ट द रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय संसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन ए दिया है
to settle disputes and makes judgments between different level of governments. Option B, to function the function of law making. Option C, to control, guide and inform the government. Option D, to select the national government. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे नॉट सपोर्ट पूछा है, मतलब कि कौन सा जो है काम इंडियन पार्लियामेंट का नहीं है। यहाँ पे टू सेटल डिस्प्यूट्स एंड मेक जजमेंट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये जो है इंडियन पार्लियामेंट का काम नहीं है। ये किसका काम है? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है, which of the following is responsible for bringing western disturbances from the Mediterranean region into the Indian subcontinent? तो निम्नलिखित में से कौन जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, एनाबेटिक वाइंड्स। ऑप्शन बी, मैंगो शावर। ऑप्शन सी, जेट स्ट्रीम। ऑप्शन डी, रिलीफ रेन। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। जेट स्ट्रीम जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जेट स्ट्रीम क्या है? ये जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अपर लेवल में फ्लो होने वाला एक जो है करंट है, जो कि एयर करंट है, जिसको जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ क्लासिकल तमिल वाज शिफ्टेड फ्रॉम मैसूर टू चेन्नई इन डेस। तो शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को डेस में जो है मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया था। कौन से साल में? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है। 2008 में जो है उसको शिफ्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग व्हिच पीरियड डिड द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगन टू ड्रॉप शार्पली? तो किस अवधि के दौरान जो है वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से गिरने लगी थी? ऑप्शन ए, इन द 1960s, ऑप्शन बी इन द 1990s, ऑप्शन सी इन द 1970s, ऑप्शन डी इन द 1980s। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। 1980s में जो है एटमॉस्फेयर में ओजोन का जो अमाउंट है वो बहुत ही तेजी से जो है गिरने लगा था। उसी की वजह से याद रखना 1987 में जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, उसी की वजह से। नेक्स्ट है, द चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक पंचायत समिति इज इलेक्टेड बाय द। तो ब्लॉक पंचायत समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, विलेज प्रधान। ऑप्शन बी, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। ऑप्शन सी, मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति। ऑप्शन डी, मेंबर्स ऑफ द जिला पंचायत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है ब्लॉक पंचायत समिति का चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है, चुनाव उनका किया जाता है उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज ए डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत में डैश प्रकार का सरकार है? ऑप्शन ए, कम्युनलिज्म। ऑप्शन बी, मोनार्की। ऑप्शन सी, पार्लियामेंटरी। ऑप्शन डी, ओलिगर्की। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। हमारे इंडिया में पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स व्हेन कंपेयर टू एनिमल्स, द रीजन फॉर दिस इज। तो आमतौर पर जो है जानवरों की तुलना में पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसका कारण जो है नीचे दिया गया है। एक नंबर में दिया है प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन द टिश्यूज। 2 नंबर में दिया एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी। 3 नंबर प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। 4 नंबर में दिया है प्लांट रिलीज O2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए भी दिया है 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 1 and 4, ऑप्शन डी 2 and 3। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, 1 and 2 जो है यहाँ पे हो जाएगा आंसर। जो प्लांट जो है उनको लो एनर्जी का जरूरत पड़ता है कंपेयर टू एनिमल्स। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो प्लांट जो होते हैं उनके मृत्यु उनका जो ये बॉडी है, टिश्यू है, उसमें डेड सेल्स का जो ये है मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, वो एक कारण है। दूसरा है प्लांट्स जो है वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। प्लांट्स का जो है एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी, मतलब कि गतिशीलता का जो है अभाव। तो कोई भी जो ये है जो लिविंग बींग्स है वो मूव नहीं करता है, तो उसको कम एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट है, एन एटम ऑफ एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 288 तो व्हिच ग्रुप डज इट बिलोंग। तो एक एलिमेंट का जो एटॉम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 288। तो फिर वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए 18th ग्रुप, ऑप्शन बी 10th ग्रुप, ऑप्शन सी 4th ग्रुप, ऑप्शन डी 6th ग्रुप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, वो 18th ग्रुप से जो है बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए गिवन कॉन्केव मिरर ऑफ
फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, देन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज डैश। तो यदि किसी वस्तु को किसी दिए गए अवतल दर्पण के ध्रुव से 2.5 सेंटीमीटर की नाभिकीय लंबाई से ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उत्पन्न आवर्धन जो है कितना होगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 जो दिया है -5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, उसके लिए ये नेगेटिव हो जाएगा। और जो फोकल लेंथ दिया कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 2.5, यहाँ पे उसका भी वैल्यू जो है -2.5 हो जाएगा क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पे पहले हमको कैलकुलेशन पर करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो हमको कैसे मिलेगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे f और u का वैल्यू पुट कर देने से हमको v का वैल्यू जो है मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, m = -v/u। यहाँ पे m जो है माइनस, यहाँ पे v जो वैल्यू मिलेगा उसको पुट करना है और फिर u का वैल्यू पुट करने से हमको m जो है उसका वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा -1, यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है -1 हो जाएगा उसका वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट पेयर फॉर होमोलोगस सीरीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है समरूप श्रृंखला के लिए एक सही युग्म है। ऑप्शन ए, यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस को, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, CH3OH C2H5OH, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स विथ 2 ohm 3 ohm रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली इज डैश। तो यहाँ पे क्रमशः 2 ohm और 3 ohm प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों के जो समानांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। तो हम यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस पूछा है, यहाँ पे क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ohm और एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ohm। तो यहाँ पे हमको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसका नेट रेजिस्टेंस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 = 1/R1 + 1/R2। इसको सॉल्व करने पे हमको R का वैल्यू मिल जाएगा, नेट जो रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, 1.2 ohm। यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया गया है इसलिए ये फॉर्मूला हम पुट के, यहाँ पे अगर सीरीज कनेक्शन दिया होता तो फिर डायरेक्टली हम उसको ऐड करते, R = R1 + R2, ये हो जाता हमारा उत्तर। इसका ये है सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट देवप्रयाग उत्तराखंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स कन्फ्लुएंस एंड फॉर्म रिवर गंगा। तो देवप्रयाग जो उत्तराखंड में है, निम्नलिखित में से कौन से दो नदी मिलते हैं और गंगा नदी जो है बनाते हैं। ऑप्शन ए, अलकनंदा और यमुना। ऑप्शन बी, अलकनंदा और भागीरथी। ऑप्शन सी, भागीरथी एंड यमुना। ऑप्शन डी, यमुना एंड गोमती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी जो है यहाँ पे देवप्रयाग में मिलते हैं और उसके बाद जो है गंगा नदी का फॉर्मेशन वहां से होता है, उसको उसी के आगे से जो है गंगा नदी के नाम से ये जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डाइट डज एन एडोलेसेंट रिक्वायर्ड टू डेवलप ए हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक स्वस्थ प्रजनन प्रणाली विकसित करने के लिए एक किशोर को किस प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, रिच इन प्रोटीन। ऑप्शन बी, लो इन सैचुरेटेड फैट्स। ऑप्शन सी, न्यूट्रिशनली वेल बैलेंस्ड। ऑप्शन डी, फोर्टिफाइड विथ आयरन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, जो एडोलेंस है उसको किस तरह का जो है ये खाना चाहिए होगा, डाइट चाहिए होगा, न्यूट्रिशनली वेल बैलेंस्ड, मतलब कि पोषण की दृष्टि से सही से संतुलित जो है पोषण उसको चाहिए होगा। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच ग्रुप एंड पीरियड इज कार्बन प्रेजेंट। तो कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में कौन से समूह और आवर्त में मौजूद है। ऑप्शन ए, ग्रुप 13 एंड पीरियड 4। ऑप्शन बी, ग्रुप 14 एंड पीरियड 2। ऑप्शन सी, ग्रुप 5 एंड पीरियड 5। ऑप्शन डी, ग्रुप 1 एंड पीरियड 2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, ग्रुप 14 एंड पीरियड 2। तो 14वां समूह और जो दूसरा आवर्त है उसमें कार्बन है। अगला क्वेश्चन है, Which among the following was well-known revolutionary activist and leader of the Hindustan Socialist Republican Association। तो HSRA जो है उसका कौन जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट है और लीडर है। निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता हैं। ऑप्शन ए, भुलाभाई देसाई। ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन सी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि सी राजगोपालाचारी के नाम से हम जानते हैं शॉर्टली उनको। ऑप्शन डी है
बहराम जी एम मालावारी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जो है ये HSRA जो है या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उसका एक जो है क्रांतिकारी कार्यकर्ता और नेता थे। अगला क्वेश्चन है, नवरोज नवरोज इज पॉपुलरली नोन एज द न्यू ईयर ऑफ व्हिच रिलीजियस ग्रुप और कम्युनिटी। तो नवरोज जो है वो किस धार्मिक समूह का समुदाय का एक नया वर्ष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन बी सिखिज्म, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी पारसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, पारसी लोग जो जो होते हैं उनका न्यू ईयर के ये तरह से जो है जाना जाता है नवरोज जो है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाय व्हिच प्रोसेस डू वी गेट वॉशिंग सोडा। तो किस प्रक्रिया से हम वॉशिंग सोडा हमको मिलता है। ऑप्शन ए बाय हीटिंग ऑफ NaHCO3, ऑप्शन बी बाय मिक्सिंग NaHCO3 विथ एन एडिबल एसिड, ऑप्शन सी बाय रिएक्शन बिटवीन NaCl, NH3 एंड CO2, ऑप्शन डी बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ Na2CO3 ये हो जाएगा हमारा आंसर। उस प्रोसेस से जो है हमको वॉशिंग सोडा मिलता है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। इस अपकमिंग जो ग्रुप डी एग्जाम है उसमें भी उसी तरह के ही क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। इस हो सकता है कि इसी में से ही बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाए, फिर से पूछ लिए जाएं, क्योंकि रेलवे में ऐसा होता है बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का फिर से मतलब दोहराया जाता है, पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन जो है उसके आंसर को अच्छे से याद रखना है और अच्छे से उसको जो है डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ना भी है। और जो 40 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए उसमें से कितने क्वेश्चंस आप सही दे पाए हैं हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।